नमस्कार, मौसम ऑन एयर में आपका स्वागत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने इस सप्ताह पूरे भारत में विस्तृत मौसम की भविष्यवाणी की है, जिसमें दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगातार बारिश और देश के उत्तरी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट शामिल है। 9 नवंबर के बीच कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि उत्तर भारत में ठंडी और ठंडी रातें रहने की संभावना है। आईएमडी के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार दक्षिणी प्रायद्वीप में लंबे समय तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिसका असर विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल पर पड़ेगा। इस क्षेत्र में पूरे सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जबकि 6 से 9 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 9 नवंबर के दौरान बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। विभाग ने इसी अवधि के दौरान तेलंगाना में बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है। हालांकि सप्ताह के अंत तक वर्षा की गतिविधि धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने निवासियों से विशेष रूप से तटीय और निचले क्षेत्रों में रहने वाले से अचानक वर्षा, स्थानीय बाढ़ और बिजली गिरने के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। दक्षिणी क्षेत्र के अलावा पश्चिमी भारत में भी बारिश की संभावना है। कोंकण तट, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिर मौसम का जो है आशंका है। 9 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ बारिश के बाद इन राज्यों में स्थिति स्थिर होने की उम्मीद है। हालांकि इन क्षेत्रों के निवासियों और यात्रियों को अचानक बारिश, स्थानीय जलभराव की संभावना और यातायात जाम से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में रात के तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना है। आईएमडी ने नवंबर के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान लगाया है, जिससे बाद तापमान स्थिर हो जाएगा। इसी तरह मध्य भारत में भी इसी अवधि के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये बदलाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सर्दियों जैसी स्थिति के जल्दी आने का संकेत है। सुबह सुबह कोहरा और ठंडी हवाएं ज्यादा तेज होने की संभावना है, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में। 9 नवंबर तक मौसम का जो आईएमडी के विस्तारित पूर्वानुमान है, उसके अनुसार 9 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट के साथ बारिश हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम जो है स्थिर रहने की उम्मीद है और कोई बड़ी चेतावनी जारी अभी नहीं की गई है। दक्षिण भारत में सक्रिय मौसम के बावजूद आईएमडी ने भयंकर तूफान, चक्रवाती गतिविधि या बाढ़ की कोई भी बड़ी चेतावनी अभी जारी नहीं की है। हालांकि विभाग विशेष रूप से जलभराव या बिजली गिरने की आशंका वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दिए हुए है। किसानों और मछुआरों से स्थानीय पर वहां पर नजर रखने और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा जारी सलाह का पालन करने का आग्रह किया गया है। जारी बारिश से दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में धीरे धीरे ठंडी और अधिक स्थिर परिस्थितियों की ओर मौसम जो है वो बदलने का संकेत मिल सकता है। आज जान लेते हैं AQI यानी हवा की गुणवत्ता। दिल्ली में 450, यूपी में 400, MP में 140 और महाराष्ट्र में 140 की स्थिति पर है। बने रहे मौसम ऑन एयर के साथ हर मौसम अपडेट्स के लिए।